हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 किया था विद बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज हम सेक्शन 3 देखेंगे। इस सेक्शन में कुछ नहीं है। इस सेक्शन में सिर्फ इतना है कि जो भी प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन होता है वो एक उसका तीनों के पीछे एक इंटेंशन होना चाहिए है और वो कम्युनिकेट होना चाहिए है। इस सेक्शन में कुछ केस लॉज भी है सेक्शन 3 में। इसमें जैसे यहाँ पे ये जो केसेस हैं ये लैंडमार्क केस हैं इस सेक्शन के, और पूरे एक्ट के ये लैंडमार्क केसेस में से हैं। जैसे कि है फेडले वर्सेस बिंडले। तो इसमें ये था कि जो कम्युनिकेशन है वो ऑफरर जो प्रपोज कर रहा है उसी को कम्युनिकेट होना चाहिए है। एक्सेप्टेंस आपकी किसी थर्ड पर्सन को अगर आपने अपनी एक्सेप्टेंस दी है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है। ठीक है। उसके बाद अगर कोई एक शॉपकीपर है, उसने जस्ट डिस्प्ले में अपने क्लोथ्स लगाए हुए हैं, गुड्स लगाए हुए हैं, कुछ भी लगाया हुआ है, तो वो एक ऑफ़र नहीं होता है। जब कस्टमर है वो पिक करता है उन गुड्स को तो फिर वो एक ऑफ़र बनता है। और अगर उसके ऑफ़र को ऑफ़र में जो उसने प्राइस बोला है अगर वो शॉपकीपर मान जाता है तो फिर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये केस हमने डिस्कस कर चुका है पहले लास्ट वीडियो में। तो इस सेक्शन में यही है कि अगर आप एक्सेप्टेंस के लिए है वो एक नॉलेज सारे टर्म्स की ऑफ़र की होनी चाहिए है। अब आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कौन सी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती हैं, जैसे कि प्रपोज़ल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होएगी, एक्सेप्टेंस की कब होगी और रिवोकेशन की कब कंप्लीट होगी, किस पार्टी के थ्रू। मैं सेक्शन को आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ। प्रपोज़ल है वो तब कंप्लीट होगा जब ए को पता चल जाएगा कि पी ने है जो एक प्रपोज़ल रखा है, एक ऑफ़र किया है। जैसे इस एग्जांपल में दिया है ए में, ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज़ कंप्लीट व्हेन बी रिसीव्स द लेटर। क्योंकि बी को पता चल गया, बी को नॉलेज हो गई कि ए ने है जो एक प्रपोज़ल भेजा है। अब एक्सेप्टेंस में है जो दो पार्ट होते हैं, अगेंस्ट प्रपोज़ल और अगेंस्ट एक्सेप्टम। अगर जो पी है उसने एक लेटर है जो वो डिस्पोज ऑफ कर दिया तो पी के अगेंस्ट है जो पी के अगेंस्ट है जो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। और वही अगर ए की नॉलेज में आ गया तो ए की तरफ से भी कम्युनिकेशन है कंप्लीट हो जाएगा। बी एग्जाम्पल में यही समझाया है कि बी एक्सेप्ट्स एज प्रपोजल बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट। द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, दो पार्ट में डिवाइड है। एज अगेंस्ट ए व्हेन द लेटर इज पोस्टेड, एज अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय ए। पहले में उसने सिर्फ डिस्पोज ऑफ कर दिया अपनी एंड से, उसकी पावर के आउट ऑफ हो गया वो। और लेटर है जब वो बी के अगेंस्ट तब कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस का बी के अगेंस्ट तब कंप्लीट होगा जब उसने लेटर रिसीव कर दिया, उसकी नॉलेज में आ गया। ठीक है। अब ए ने है जो रिवोक किया है हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम। अब कम्युनिकेशन और रिवोकेशन तब कंप्लीट होगा जो पर्सन है जो उसको बना रहा है जब वो उसके आउट ऑफ पावर से हो जाएगा, जब उसके कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में चला जाएगा जिसके लिए वो बनाया हुआ है। और जिसके लिए वो बनाया हुआ है उसके लिए कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन तब कंप्लीट होगा जब वो उसकी नॉलेज में आ जाएगा। मैं इस डायग्राम के थ्रू एक बार तीनों चीज़ें हैं जो रिवाइज करवा देती हूँ। पहले है जो प्रपोज़ल के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा, तो जब ए है वो एक लेटर भेजेगा और फिर उसका नॉलेज है जो बी को हो जाएगा कि ए ने एक लेटर भेजा है, ए ने ऑफ़र किया है। ठीक है। कम्युनिकेशन अगेंस्ट एक्सेप्टेंस है जो वो कब कंप्लीट होगा, तो प्रपोज़ल के लिए तब होगा जब बी है जो वो अपना लेटर है इसमें डाल देगा, तो वो ए के लिए है जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।
लेकिन बी के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा, जब वो ए की नॉलेज में आ जाएगा। अब सपोज ए है जो वो अपने ऑफ़र को या कॉन्ट्रैक्ट को है जो वो रिवोक करना चाहता, अपने ऑफ़र को वो रिवोक करना चाहता है सपोज़। तो जब ए है जो रिवोकेशन का लेटर डालेगा, तब उसकी पावर से जैसे ही वो बाहर गया और लेटर यहाँ पे गया पोस्ट ऑफिस में, तब उसके अगेंस्ट में है जो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। और जब वो बी की नॉलेज में आ जाएगा, तब बी के अगेंस्ट है जो लेटर ऑफ रिवोकेशन कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब सेक्शन 5 में है जो रिवोकेशन ऑफ प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस की टाइमिंग के बारे में बताया है कि कब है जो प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस है जो रिवोक हो सकते हैं। तो प्रपोज़ल है वो कभी भी रिवोक हो सकता है जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोज़ल है जो कंप्लीट हो जाएगी। उससे पहले है जो प्रपोज़ल है वो रिवोक हो सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोज़ल कब कंप्लीट होगी, हमने पहले पढ़ा हुआ था ये कि जब उसके पावर के बाहर हो जाएगा। ठीक है, फिर an acceptance can be revoked at any time before the communication of acceptance is complete against the acceptor। अब acceptance है जो वो कब रिवोक हो सकती है, मतलब कितने टाइम से पहले, जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो अगेंस्ट एक्सेप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता। तो वो कब कंप्लीट होगा, जब वो नॉलेज में आ जाएगा एक्सेप्टर की। अब जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशंस भी दिए हुए हैं। ए प्रपोजेज बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। बी ने एक्सेप्ट किया उसके प्रपोजल को जो भी उसको पोस्ट से सेंड हुआ था। ए मे रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर बी ने अपना लेटर है जो एक्सेप्टेंस का वो पोस्ट कर दिया, उसके बाद है जो जो ए है उसका रिवोकेशन वैलिड नहीं होगा। B may revoke his acceptance at any time before or at the moment when the letter communicating it reaches A, but not afterwards। B तब तक है जो रिवोक कर सकता है, उसके पास तब तक है राइट रिवोक करने का जब तक जैसे जो उसने पहले लेटर दिया हुआ था एक्सेप्टेंस का वो ए के पास नहीं पहुंच जाता, ए की नॉलेज में नहीं आ जाता, तब तक है जो बी रिवोक कर सकता है।